इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों को ओवर बाइट एंड अंडर बाइट है। 10 में से हर 6 या 8 बंदे को ओवर बाइट या फिर अंडर बाइट है। तो हाउ टू फिक्स ओवर बाइट एंड अंडर बाइट? फर्स्ट रीजन है योर बैड जेनेटिक्स। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की जेनेटिक्स बहुत खराब हो, पेरेंट्स के ओरल पोस्चर खराब हो या फिर उनको भी ओवर बाइट या फिर अंडर बाइट हो, जस्ट बिकॉज ये तुमको भी शिफ्ट हो चुकी है। सेकंड रीजन है ट्रॉमा ऑन योर मैंडिबल या फिर मैक्सिला। हो सकता है कि बचपन में तुम बेड से या फिर छत से गिर चुके हो और तुम्हारे मैंडिबल या फिर मैक्सिला पे चोट आई हो और उसकी वजह से तुम्हारा माउथ का पोस्चर या फेशियल पोस्चर बिगड़ गया हो एंड तुम्हारे दांत जो है बाहर को निकल चुके हैं एंड तुम्हें ओवर बाइट या फिर अंडर बाइट हो चुकी है। थर्ड पॉइंट इज बैड माउथ पोस्चर, बैड टंग पोस्चर या फिर बैड फेशियल पोस्चर। हो सकता है तुम लोगों ने म्यूविंग करने का ट्राई किया हो और अपने टंग को दांतों से टच कर दिया हो और तुम्हारे दांत फॉरवर्ड ग्रोन हो चुके हैं। हो सकता है तुम लोगों ने माउथ ब्रीदिंग दबा की हो 8 साल 6 साल, जिसकी वजह से तुम्हारे दांत बाहर को आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ना ही ओवर बाइटिंग है और ना ही अंडर बाइटिंग है। 60 to 80% इंडियंस को रिसीडिंग जॉ लाइन या फिर रिसीडिंग मैक्सिला है। हो सकता है तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ओवर बाइटिंग या फिर अंडर बाइटिंग नहीं होगी, तुम लोगों को रिसीडिंग जॉ लाइन होगी या फिर रिसीडिंग मैक्सिला होगी, जस्ट बिकॉज ऐसा लगता है कि तुम्हारा फेस ओवर बाइटेड है या फिर अंडर बाइटेड है। तुमने अपना फेस जो खराब किया उसका पहला रीजन है टंग का पोस्चर खराब करके या फिर अब माउथ ब्रीदिंग करके। पर कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनको ओवर बाइटिंग भी हो एंड ऑल्सो उनको रिसीज्ड जॉ भी हो। तुम्हारा केस कुछ ऐसा है, तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तुम लोगों को ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने लिया है, मेरी चीन जो है रिसीज्ड भी है, ओवर बाइटिंग भी थी। ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी ओवर बाइटिंग को या फिर रिसीज्ड जॉ को म्यूविंग से ठीक कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी रिसीज्ड जॉ लाइन या फिर ओवर बाइटिंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ म्यूविंग। इम्पॉसिबल टू फिक्स ओवर बाइटिंग विद म्यूविंग। तुम म्यूविंग से ओवर बाइटिंग को फिक्स नहीं कर सकते, पर मोस्ट ऑफ द लोगों को रिसीज्ड जॉ लाइन है। हाउ टू फिक्स दिस? तुम लोगों को सिर्फ म्यूविंग करना है, दबा के जितना हो उसके म्यूविंग करना है। अंडर 18 हो तो तुम लोगों को अच्छे म्यूविंग रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड पार्ट ये है जिनकी एज 20 से ऊपर है उनके ऊपर म्यूविंग हार्डली इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि उन लोगों को ना के बराबर रिजल्ट मिले। जिनकी एज 20 से ऊपर है उनको हो सकता है कि उनको रिजल्ट ना भी मिले। तुम लोगों को ओवर बाइटिंग को ठीक कराना है, तुम लोगों को डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। पर इफ यू हैव रिसीव्ड जॉ लाइन जो कि मुझे है, तुम्हें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हुए म्यूविंग भी करनी होगी। तुम लोग अपनी रिसीज्ड जॉ लाइन को 100% फिक्स नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता विदाउट सर्जरी। ये हो सकता है कि तुम लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोग अबाउट 20 हो, तो तुम लोग क्या करोगे? सो यार दबा के पैसा कमाना होगा हम लोगों को ताकि हम लोग चीन सर्जरी करा पाए। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर तुम इंडिया में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो तो तुम लोग पहले रीचेक कर लेना बराबर से, बहुत से डॉक्टर्स के पास जाकर तुम्हारी प्रॉब्लम रिसीज्ड जॉ लाइन है या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ओवर बाइटिंग है। तो लोगों को लगता है कि उनको ओवर बाइटिंग है, और उनको ओवर बाइटिंग नहीं होती, उनको होती है रिसीज्ड जॉ लाइन। एक एंड मैसेज तुम लोगों को देना चाहूँगा, निराश होने की जरूरत नहीं है कभी भी। तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस लुक से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ और हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिजिक, हेयर्स, बियर्ड, हाइट एंड और बहुत सारी चीज़ें, पैसा, पर्सनैलिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मैटर करती हैं। तो अगर तुम लोग की चिन बहुत ज़्यादा रिसीव्ड है और तुम लोग 24-25 साल के जो फिक्स नहीं करा सकते, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को दवा के पैसा तो कमाना ही होगा ताकि तुम लोग चिन की सर्जरी करा सको। सो दैट्स इट द वीडियो। डू सब्सक्राइब एज यूजुअल, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड बाय।